आज सबके पास एक टेक्निक है कि खुद के गुनाह छुपाने के लिए दूसरों पे उंगली उठा देना, और पाकिस्तान आज यही कर रहा है। मैं समझाता हूँ कैसे। अभी जो धुरंधर मूवी आई है, इसका मेल्टडाउन तो इंडिया में हो ही रहा है, इसका मेल्टडाउन पाकिस्तान में भी हो रहा है। इसकी कोई बात नहीं कर रहा है। कोई कह रहा है ये प्रोपेगेंडा मूवी है। देखिए, इंडिया ने एक्चुअली ये पाकिस्तान के खिलाफ एक ये मूवी बनाने की कोशिश की है, जो कि नाकाम कोशिश है। फिर उसमें लियारी को ये दिखाया गया कि एक टेररिस्ट हब है लियारी। बिल्कुल। यहाँ तक कि कोई कह रहा है कि ये मूवी नरेंद्र मोदी ने खुद बैठ के लिखी है। यहाँ पे मेरी इन्फॉर्मेशन है, ये जो जिस फिल्म की बात करें लियारी वाली, सुना है कि इसकी स्क्रिप्टिंग जो है नरेंद्र मोदी ने खुद जो है ना वो वेट किया और अप्रूव किया, ये इतला है। अब तभी उसमें से को काट नहीं सका, 3.5 घंटे की होगी वो। 3.5 क्या मोदी ने लिखी है तो कटेगा कौन? 3.5 और कोई कह रहा है ये मूवी पाकिस्तान के साथ ऑब्सेशन में लिखी गई है। तो लेकिन ऑब्सेशन जो है वो हमारे से खत्म नहीं हुई। अब भी वो ढूंढ रहे हैं कि यार शायद हमें कोई ऐसी स्टोरी मिल जाए, पाकिस्तान से निकालते हैं कि कुछ धक्का स्टार्ट हो जाए मरी हुई बॉलीवुड। और कोई कह रहा है इस मूवी के थ्रू पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई है। एक नई मूवी आ रही है जिसका भी ट्रेलर रिलीज हुआ, धर्मिंदर दुपिंदर। अच्छा, मैं भी समझ नहीं पाया क्या है ये। अच्छा, नाम आपने वो रखा है कि हमें तो किसी को याद नहीं होना। धुरविंदर है शायद। नहीं, किसी को नहीं, यहाँ तो किसी को नहीं याद होना। दुलिंदर होगा मेरा ख्याल, पता नहीं क्या क्या नाम है कोई। लेकिन क्या है इसके पीछे? यकीनन ही हमें मैलाइन करने की कोशिश Of course, है कहीं ना but कहीं एक इस मूवी different के अंदाज अंदर। से। हाँ बिल्कुल, इस मूवी के अंदर वो सब कुछ ये दिखाएंगे जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक। और पाकिस्तान की मीडिया कहती है कि इस मूवी के थ्रू पाकिस्तान को डिह्यूमनाइज करने की कोशिश की गई है, इसीलिए इंडिया बहुत गंदी कौम है। जो जितने भी इंडियन अटैक्स हुए हैं उनको सारी जो है वो लियारी से कनेक्ट करने की कोशिश की गई है, चाहे वो 26/11 हो, इंडियन पार्लियामेंट अटैक हो, या फिर उससे पहले जो बम्बई ब्लास्ट हुए थे उसके अंदर हो। तो सबको जो है वो रिमांड मतलब लियारी से जो है ना वो जोड़ने की कोशिश की है, जबकि ऐसा कुछ नहीं। मतलब यार जिसके मन में जो आ रहा है बोलता चला जा रहा है, क्योंकि बोलने में तो कोई टैक्स नहीं है। लेकिन इस मॉडल में पाकिस्तान की सबसे बड़ी हिपोक्रेसी पता क्या है? आप पाकिस्तान की कोई मूवी उठा के देख लो, चाहे वो वॉर हो, यलगार हो, ज़रूर हो, ऑपरेशन 021 हो, या फिर परवाज़ है जुनून हो, इन सब फिल्मों में पाकिस्तानी आर्मी और ISI का डायरेक्ट कनेक्शन रहा है। ISPR डायरेक्टली इन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करता रहा है। स्क्रिप्ट अप्रूवल से लेकर लोकेशन तक, फंडिंग से लेकर मैसेजिंग तक, इन सब के पीछे ISPR का हाथ रहता है। पाकिस्तानियों को लगता है कि जैसे वो लोग करते हैं, ऐसे इंडियन गवर्नमेंट के पास भी बहुत टाइम है कि वो 3 घंटे की मूवी स्क्रिप्ट लिखे हैं। भाई सच में पाकिस्तानियों के लॉजिक समझने के लिए ना IQ की ज़रूरत नहीं है, IQ के नेगेटिव होने की ज़रूरत है। तुम किस बेस पे इंडिया को एक गंदा मुल्क कह रहे हो? पाकिस्तानी आज भी वही फटीचर और गंदा मुल्क है जिसमें सिनेमा के नाम पर सिर्फ प्रोपेगेंडा और हेट फैलाया जाता है। और ये सारी बातें मैं कोई हवा में नहीं कह रहा हूँ। पाकिस्तान में आज भी वही कंटेंट दिखाया जाता है जिसकी बुनियाद से पाकिस्तान का जन्म हुआ था, यानी हिंदू और हिंदुस्तान से नफरत। और इन्हीं कंटेंट के अराउंड उनकी मूवी चलती है। आप मुसलमान मूवी का ये सीन देखिए, जहाँ पे एक हिंदू लड़की शर्मिंदा हो रही है एक हिंदू होने पर, और वो कहती है काश वो मुसलमान होती। पाकिस्तान की एक और मूवी तेरे प्यार में, जिसमें भारत की एक लड़की भारत की एक ऐसी इमेज बनाती है जैसे भारत कोई आतंकवादियों का देश हो। किस देश की बात करते हो तुम? उस देश की जहाँ गोल्डन टेम्पल में ग्रंथ साहब पर खून उछाला गया, या फिर उस देश की जहाँ गिरजे जलाए जाते हैं, बाबरी मस्जिद गिराई जाती है, या फिर उस देश की बात कर रहे हो जहाँ में निर्दोष बापू की हत्या की गई? कोई समझ नहीं है मेरा तुमसे। अब पाकिस्तान की एक पेट्रियोटिक मूवी का पेट्रियोटिक सीन दिखाता हूँ। अब पेट्रियोटिक मूवी है तो एंटी इंडिया एंटी हिंदू तो होगी, वरना वहाँ की आवाम इसको पेट्रियोटिक मूवी कैसे मानेगी? जब रावण सीता को उठाकर लंका में ले गया, उस वक्त कहाँ थी तुम्हारी भाभी? जब गौरी की तलवार ने संजोगता को सती होने के लिए चिता पर डाल दिया, कहाँ थे तुम्हारे सूरमा? जब गजनवी के कदम सोमनाथ के बुतों को ठोकरे मार रहे थे, कहाँ थे तुम? मेजर कहाँ थे? पाकिस्तान की इस मूवी से एक बात तो क्लियर होती है कि सोमनाथ को गजनी ने ही डिस्ट्रॉय किया था, लेकिन भारत में कुछ गधे गजनी को महादानवीर बताते हैं। ये पाकिस्तानी मूवी का एक और क्लिप देखिए, जहाँ पे हिंदुओं को, भारतीयों को नहीं, सिर्फ हिंदुओं को औरतों पर जुल्म करने वाली कम्युनिटी बताया जाता है। औरतों पर जुल्म करना हिंदू कौम की पुरानी रिवायत है। लेकिन दीदी हलाला तो किसी और रिलीजन में होता है ना। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भैया पाकिस्तानी मूवी में अगर कोई हिंदू मेल है तो वो होगा कुत्ता, और अगर कोई फीमेल है तो वो होगी डायन। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद उनकी मूवी बताती है। इस मुल्क की सबसे बड़ी दहशतगर्द बदचलन और वो बदकार औरत है जिसने पूरे कराची को बर्बाद करने का मंसूबा बना रखा है। ये औरत डायन ही नहीं
अभी रुको भैया, अभी और दिखाता हूँ। यहाँ तक कि पाकिस्तानी नाटकों, पाकिस्तानी ड्रामों में भी हिंदू या नॉन मुस्लिम को ऐसे दिखाया जाता है जैसे कि वो दुनिया के सबसे बुरे आदमी हो। पाकिस्तान का एक सीरियल है दास्तां, जिसमें उन्होंने दिखाया कि हिंदू और सिखों ने कैसे उन पर इतना टॉर्चर किया कि उनको पाकिस्तान की तरफ भागना पड़ा। दास्तां सीरियल में बाकायदा एक ऐसा डायलॉग है जिसमें वो कहते हैं कि मुझे एक ऐसा पाकिस्तान चाहिए जिसमें एक भी हिंदू ना हो और मुसलमानों को उनके रहमो करम पर न जीना पड़े। आप कोई भी पाकिस्तानी मूवी देख लो, सीरियल देख लो, ड्रामे देख लो, उसमें हिंदुओं के लिए काफिर और कुफ्र जैसे वर्ड तो भर भर के यूज़ किए जाते हैं। पाकिस्तान की ये जो गंदगी है जो ये मूवी और सीरियल्स में दिखाते हैं, वो सिर्फ यूं ही नहीं दिखाते, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। पाकिस्तान में जो एंटी इंडिया, एंटी हिंदू सेंटिमेंट है ना, वो पूरे प्लान तरीके से वहाँ के जन्म में हर बच्चे में इंजेक्ट किया जाता है। और उनका ये प्रोसेस स्कूल से स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे उनको फोर्स हिस्ट्री पढ़ाई जाती है और हिंदू और इंडिया से हेटरेट सिखाई जाती है। यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट में प्रॉपरली हाईलाइट किया गया है, हिंदू को इस्लाम और पाकिस्तान के दुश्मन के रूप में दिखाती है और इन बुक्स के अनुसार हिंदुओं को मारना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के सोशल स्टडीज़ बुक में ये सिखाया जाता है कि जो हिंदू होते हैं वो इस्लाम के दुश्मन होते हैं और हिंदू काफिर और क्रूअल होते हैं, और जबकि मुस्लिम तो बहुत बड़े पीसफुल लोग होते हैं। पाकिस्तानी स्कूल के 4th ग्रेड में यानी कि 4थी क्लास में बच्चों को ये सिखाया जाता है कि मुस्लिम जो होते हैं वो हिंदुओं को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम को अच्छे से ट्रीट नहीं करते। 5th क्लास में पढ़ाया जाता है कि जो हिंदू होते हैं वो मुसलमानों के एग्जिस्टेंस को भी नहीं मानते और इसीलिए उन्होंने पार्टीशन करवाया था। 6th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है कि हिंदू बहुत क्रूअल होते हैं और उनके बिलीफ बहुत इनजस्टिस होते हैं, जबकि इस्लाम तो जस्टिस और पीस दिखाता है। 8वीं और 10वीं क्लास में पढ़ाया जाता है कि हिंदू ही पार्टीशन के मेन रीज़न थे, उन्हीं की वजह से ये पार्टीशन हुआ। वहाँ पे अच्छे से बच्चों को बताया जाता है हिंदू महिलाओं को लो स्टेटस से देखते हैं, जबकि मुसलमान महिलाओं को अच्छे से ट्रीट करते हैं। बात तो सही कही भाई साहब आपने, हलाला और घर की खेती महिलाओं को हिंदू लोग ही तो मानते हैं। तो भैया बचपन से ही वहाँ के बच्चों के अंदर इतना हाई क्वालिटी ज्ञान भर दिया जाता है तो उनमें रैशनल थिंकिंग कहाँ से आएगी? फिर वो जिहादी बनते हैं। फिर ये लोग खुद कह रहे होते हैं कि उनका एम सिर्फ भारत और हिंदुओं को बर्बाद करने का है। When I will grow up, I will be army and save Pakistan and destroy India. स्कूल में ऐसी ग्रूमिंग के बाद उनके सिनेमा और सीरियल के थ्रू उनके दिमाग में एंटी हिंदू और एंटी प्रोपेगेंडा भर भर के डाला जाता है। यानी कि स्कूल से लेकर मदरसा और सिनेमा से लेकर ड्रामा, उनका मेन एम कंटेंट नहीं होता है, उनका मेन एम एंटी इंडिया और एंटी हिंदू नैरेटिव होता है। तो भैया यहाँ पे आप खुद सोचो, जिस मुल्क का एजुकेशन ऐसा हो, ड्रामा ऐसा हो, सिनेमा ऐसा हो, उस मुल्क की क्या ही सोच होगी, उस मुल्क का क्या ही फ्यूचर होगा, वो मुल्क क्या ही आगे बढ़ेगा और वो मुल्क कैसे IMF का लोन चुका पाएगा। ऐसी ग्रूमिंग से तो बच्चे टेररिस्ट ही बनेंगे और बनते भी हैं। पाकिस्तान में भले ही आटे की कमी हो जाए, पानी की कमी हो जाए, बिजली की कमी हो जाए, पैसे की कमी हो जाए, लेकिन भैया टेररिस्ट की कमी नहीं होती, क्योंकि पाकिस्तान को अच्छे से पता है कि टेररिस्ट कैसे बनाने हैं। फिर वो मुल्क ऐसे मुल्क को ज्ञान देता है जो उसके सच को एक्सपोज करता है। बट आपकी क्या राय है इस मूवी पे, उनके मुल्क पे, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।